बहुत सीधी सी बात है। या तो आप सहाफ़त को आप बयान जारी करें, जिस तरह एमजे अकबर ने जब सहाफ़त छोड़ी तो उन्होंने ये बयान जारी किया कि मैं आज से सहाफ़त छोड़ रहा हूं। अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स लापता हो जाता है, मेरा काम उसे रिपोर्ट करना है, हुकूमत का काम उसे तलाश करना है। मौजूद है तो आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है, ये हो सकता है? दुनिया में ऐसी मिसालें में से काफ़ी हैं। पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट पॉलिटिशियंस भी बन गए बाद में, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी हैं। देखिए, मैं सहाफ़त की उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ अगर आप सहाफ़ी हैं तो सिर्फ सहाफ़ी रहें। अगर मैं किसी भी हुकूमत में, बहुत सीधी सी बात है, या तो आप सहाफ़त को आप बयान जारी करें, जिस तरह एमजे अकबर ने जब सहाफ़त छोड़ी तो उन्होंने ये बयान जारी किया कि मैं आज से सहाफ़त छोड़ रहा हूं। और उसके बाद आप जो है वो पॉलिटिक्स जाएं। मुशाहिद हुसैन सैयद, उन्होंने मुस्लिम के बहुत बड़े एडिटर थे, बहुत अच्छे एडिटर थे, और अभी भी जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा आप अपने मुस्लिम के ज़माने के मेमोइर्स लिखें। ही वॉज द जर्नलिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान की शायद सबसे बड़ी ख़बर ब्रेक की थी, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम की। बहुत बड़ी ख़बर थी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आज मैं ये लिखूं कि सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान, और फिर कल मैं उसी चैनल पे बैठ के कहूं कि मुझे तर्जुमान ना लिखें, तज्ज़ियाकार लिखें। तो ये जो है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी सबका इंडिविजुअल फैसला है, वो राइट है। दूसरी बात, जैसे यही इजाजत दें कि रिन साहब, आप क्विकली यस और नो में भी आप कह सकते हैं, वापस आप जर्नलिज्म की तरफ जाने का इरादा रखते हैं? क्योंकि आपका सीएम साहब के साथ ज़ाती जो आपने बताया कि उसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया, तो कल को अगर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है तो आप फिर भी रोल अपना हुकूमत की साइड पे ही देखते हैं, आप सहाफ़ी बन सकते, सहाफ़त की तरफ दोबारा जाएंगे? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने इस वक्त इतना सोचा नहीं। हाँ, नहीं पता नहीं फिलहाल पता नहीं, फिलहाल पता। आप मुकम्मल करें। देखिए, मैं हम टीवी, जैसे हमने कहा ना बलूचिस्तान किस तरह ब्लैकआउट है। मैं एक ज़माने में हम टीवी के लिए इंटरव्यू करता था। मुझसे ये कहा गया, अथर वक़ार अजीम थे, कि ये कहा जा रहा है कि आप राज़िक बुख्री का इंटरव्यू कर लें और राज़िक बुख्री के सामने किसी बहुत ही तगड़े उनके ओपोनेंट को बैठाएं। और ये होता है, ये टैक्टिस होती है। मैंने कहा मैं कर लेता हूं, एक शर्त पर, सवालात मेरे होंगे और ये इंटरव्यू नहीं रोका जाएगा, इस शर्त पे। और मैंने वो बलूचिस्तान का ही एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, गुलाम मोहम्मद, उन दोनों को आमने सामने बैठा दिया। ये अथर वक़ार अजीम, हम टीवी की मैनेजमेंट इसकी गवाह है कि जब वो इंटरव्यू हो रहा था स्टूडियो में, तो बाहर बाकायदा प्लेन क्लोथ्स के लोग खड़े हुए थे। वो इंटरव्यू हुआ, और राज़िक से भी मेरा पुराना ताल्लुक़ था, बीएसओ के ज़माने से, इन सारे लड़कों से ताल्लुक़ रहा है। तो इंटरव्यू के बाद जो लोग थे जो इंटरव्यू करवाना चाह रहे थे, वो नर्वस हो गए। उन्होंने कहा जी ये हो सकता है कि इंटरव्यू ना नशर किया जाए। वो उन्होंने अथर साहब से कहा, मुझसे तो नहीं कहा। तो अथर साहब ने मुझसे, मैंने कहा मैंने आपसे शर्त रखी थी कि इंटरव्यू होगा तो वो सेंसर्ड नहीं होगा, वो नहीं रुकेगा। और वो इंटरव्यू फिर चला। तो डिपेंड करता है। एक मरतबा बलूचिस्तान से हम कराची में थे, रिफत को पता होगा, बाकी लोग, एक ममी रिकवर्ड हुई बलूचिस्तान से और कराची लाई गई, कराची के म्यूज़ियम में रख दी गई। कई हफ्तों तक स्टोरी, उसकी तारीख निकाल ली गई। बाद में पता चला वो बलूचिस्तान की एक खातून थी जिसको किसी सरदार ने मार दिया था, और उसको ममी बना के। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जिस तरह शाहजेब अभी बात कह रहे थे। अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स लापता हो जाता है, मेरा काम उसे रिपोर्ट करना है, हुकूमत का काम उसे तलाश करना है। वो खबर है,
कि कोई लापता हो गया, वो खबर है कि वो अगर वापस आ जाता है तो खबर है, वो वापस नहीं आता तो खबर है। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए जो फराज साहब ने कहा था कि मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है, मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है, वाह वाह मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो इबारत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, जबी तो इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, जबी तो मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे, मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र आएगा न जाएगा। वाह कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।